Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में मैथ 5.1 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 5.2 से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे 5.1 से क्लास 10th के हम इसी एनसीईआरटी बुक से क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 10th के बच्चों के लिए यही एनसीईआरटी बुक है और इसी से हम क्या हो रहा है पढ़ा रहे हैं। तो आई होप कि आपकी पिछली वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप पिछली वीडियो हमारी देखना चाहते हैं, 5.2 का सॉल्व देखना चाहते हैं, तो आप हमारे VK24 इंटर कॉलेज हमारे चैनल का नाम है, यहाँ पे आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का मैथ 5.1 क्लास 10th की, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना। हम पहले क्वेश्चन क्यों जा रहे हैं। पहला सबसे क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, ठीक है ना, क्या दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। क्वेश्चन क्या दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। जबकि क्या बोला, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के का किराया कितना है, 8 रुपए है। प्रत्येक अतिरिक्त मतलब जब बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, किराया 8 रुपए हो जाएगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझ रहे हैं, उसके बाद हम सवाल को लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ रहे हैं। मान लीजिए हमारा ए, ठीक है ना, ये समझ रहे हैं ना, आप बता रहे हैं अभी हम। मान लीजिए क्या बोला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। अब बोला है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, मतलब इनके और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। और इसमें कितनी दूरी है, 1 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 1 किलोमीटर। तो देखिए अब इसमें कितनी दूरी है, सब में क्या है, 1-1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। सब में क्या है, 1-1 किलोमीटर की दूरी है। इतना तो आप समझ गए। फिर उसके बाद देखिए जो दिया है इसमें कि पहले मतलब जब यहां से हम यहां जाएंगे, जब इस किलोमीटर से यहां पर तक जाएंगे तो हमें कितना किराया लग रहा है, 15 रुपए। किराया कितना लग रहा है, 15 रुपए, ठीक है ना। यहां तक तो आप समझ गए। दिखा है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। यहां तक आप जब जाएंगे तो किराया कितना लगेगा, 15 रुपए लगेगा, ठीक है ना। तो जब 15 रुपए लगेगा और इसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और प्रत्येक अतिरिक्त किलो, जब यहां से हम अतिरिक्त चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 रुपए लगेगा। किराया कितना, 8 रुपए क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 रुपए सब में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझ गए कि नहीं बात आप लोग। बात समझिए कि प्रत्येक जो ये खाना बनाया है इसमें कितना किलोमीटर का अंतर है, 1-1 किलो का है, समझ लीजिए 1 किलोमीटर का है। तो हमको दिया क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, यहां से अगर हम यहां जा रहे हैं तो 15 रुपए लगेगा, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में दिया हमारा। अब जब हम इससे अधिक जाएंगे क्या होगा, जब इससे अधिक जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 8 रुपया और लगेगा। क्या होगा, 8 रुपए और लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर हम केवल पहला देखिए, पहले से और दूसरे तक जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले से दूसरे में तो कितना किराया लग रहा है, 15 रुपए, ठीक है ना। अब दूसरे से हम तीसरे तक जाएंगे, 2 से 3 तक जाएंगे, कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 रुपए और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 23 होगा ना। हाँ 23 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 23। अगर हम तीसरे से चौथे तक जा रहे हैं, तीसरे से क्या हो रहा है, चौथे किलोमीटर तक जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, 23 प्लस कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 23, तो 7 जुड़ जाएगा तो 30 हो जाएगा, 31, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए। और जब चौथे से हम 5वें जा रहे हैं, चौथे से 5वें जा रहे हैं, तो 31 प्लस क्या जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 39 इक्वल टू
39। तो देखिए अब अच्छे समझिएगा, यही सब कुछ है। तो जैसे मतलब हमने क्या किया, 8 8 8 8 जोड़ते हमको चले गए। हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया, हमको पूछा है कि एपी, इसका एपी पूछा है, मतलब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, क्वेश्चन ये हमको पूछा है, ठीक है ना। एपी हमें पूछा है। तो हमको देखिए एक से गए तो यहाँ 15 रुपए लगा, पहले किलोमीटर का 15 रुपए, दूसरे जब दूसरे तीसरे गए हैं तो 8 रुपये हमारा बढ़ गया है, तो 23 रुपया हो गया है। फिर जब हम तीसरे से चौथे तक गए हैं तो 31 रुपया हो गया है, चौथे से हम 5वें गए हैं तो 39 रुपया हो गया है। तो इसी तरह 8 जोड़ते क्या हो चले जाएंगे, 8 8 जोड़ते हम क्या तक है, अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए, एग्जाम्पल है हमारा है, इसको समझ गए आप लोग। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको समझ गए आप लोग, इसको समझ गए तब आप लोग, तब हम बता रहे हैं सवाल को, इतना नोट कर लीजिए आप। अब हम हल कर रहे हैं सवाल को, देखिए कैसे, इतना तो आप समझ गए, ठीक है ना। देखिए अब यहां लिख रहे हैं हम, पहले किलो मीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 रुपए, ठीक है ना, 15 रहेगा, इतना समझ गए। फिर देखिए दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया कितना जाएगा, 15 प्लस 8 कितना जाएगा, इक्वल टू 23। सवाल हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया दिया है। अब दूसरे किलोमीटर का किराया कितना जाएगा, 15 दिया है, और क्या हो जाएगा 8 हमारा और बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 8 23। फिर लिखिए तीसरे किलोमीटर का किराया, अच्छे से समझिए, किराया कितना हो जाएगा 23 प्लस 8 कितना जाएगा, इक्वल टू 23 प्लस 8 31, ठीक है ना, समझ गया ना। फिर देखिए चौथे किलोमीटर का किलोमीटर का किराया कितना होगा, का किराया चौथे मीटर किलोमीटर मतलब 31 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 39। तो इसी तरह क्या होगा 8 8 8 जुड़ते मतलब और अधिक तक चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहीं पर रोक दिया, ठीक है ना, हमने क्या किया यहीं पे रोक दिया। तो हम इसे जुड़ता चला, चौथे जुड़ जाएगा 8, फिर 5वें में जुड़ जाएगा, मतलब इसी तरह जुड़ता चला जाएगा। तो हमको यहाँ क्या मिला, एक हमको एक देखिए श्रेणी मिली, यहाँ क्या मिली हमको, एक श्रेणी, हमको एक श्रेणी मिली, ठीक है ना। श्रेणी क्या मिली हमें, 15 23 कामा 31 कामा 39 डाट 8 8 2 से चले जाएंगे, तो इसी तरह बहुत चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। देखिए हमने क्या किया है, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए, जाहिर सी बात है। दूसरे किलोमीटर का किराया हमने 15 में 8 ऐड कर दिया था 23 हो गया। फिर तीसरे किलोमीटर में किराया हमने 23 में 8 जोड़ दिया तो 31 हो गया, ठीक है ना। फिर हमने क्या चौथे में किलोमीटर का किराया 31 है, तो उसमें हमने क्या 8 ऐड कर दिया तो 39 हो गए। इसी तरह हम जोड़ते चले जाएंगे। हमको निकालना है एपी, मतलब ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है ना। तो हमको जब एपी निकालना है तो हमको एक क्या मिल गया, यहाँ पे श्रेणी मिल गई, क्या मिल गई, एक श्रेणी मिल गई, हमको एक श्रेणी मिली। हम इसमें देखेंगे, अब चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या बताया था कि अंतर समान आना चाहिए, जो डिफरेंट है एक आना चाहिए। तो हम अंतर निकाल रहे हैं दोनों का। तो ये हमारा क्या है, ए बराबर प्रथम पद बराबर ए, ठीक है, कितना हो गया 15। अब हम निकालेंगे डी, मतलब D1
D1 बराबर 23 माइनस 15, 23 माइनस 15। दूसरे में से क्या करते हैं, पहले को घटाते हैं, तो कितना हो जाएगा, कितना घटेगा, कितना हो जाएगा ये 15 घटाएंगे तो 23 में से अगर हम 15 घटा 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 होगा ना, 8 होगा, ठीक है ना, 8 हो जाएगा। फिर हमको D2 निकाल लीजिए। D2 बराबर कितना है, 31 माइनस 23, 31 माइनस कितना हो जाएगा, ये भी 8 होगा। 31 में से माइनस कर रहे हैं 23, तो 23 में से 8 हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। अब हम D3 मतलब D3 का मान निकाल रहे हैं। D3 बराबर 39 माइनस 39 माइनस कितना कर दें हम, 31 कर दें। इसका मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमको क्या मिला है, तीनों में अंतर जो क्या डिफरेंट क्या है, समान मिला है। तीनों में हमको क्या मिला है, डिफरेंट समान मिला है, ठीक है ना। तो अब हम क्या बताएंगे, जब तीनों हमको अंतर समान एक ही मिला है, हमको पूछा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। क्या है, समांतर श्रेणी है। 15, 23, 31, 39 क्या है, समांतर श्रेणी है। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ये सवाल बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए सवाल ये था और हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू और सवाल को पूरा हमने यहाँ पे लगा दिया। मतलब पूछा था ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा लास्ट तक देखेंगे अच्छे समझ में आएगा। अब हम दूसरा सवाल लगाकर बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।